अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दी साइलेंट सी को, जो कि एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज है। और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि दी साइलेंट सी हमारे चैनल की पहली सीरीज एक्सप्लेनेशन होने वाली है। ये सीरीज दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी और इसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए देखते हैं दी साइलेंट सी के पहले एपिसोड को। शुरुआत होती है एक स्पेसक्राफ्ट के दुर्घटना होने से जिसमें कुल 11 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें दुर्घटना के दौरान थोड़ी बहुत चोटें आई थी, पर उनमें से एक मिस्टर वोंग बुरी तरह से घायल हो गए थे क्योंकि उनकी पसली टूट गई थी। डॉक्टर होंग उन्हें बस पेन किलर्स ही दे सकती थी और बाकी मेंबर्स पृथ्वी से कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे थे, पर सारे सिग्नल्स खराब हो चुके थे। तभी डॉक्टर जियान अपने सीट से गिर जाती है और जब कैप्टन हान और वो विंडो से बाहर देखते हैं तो उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के एक बड़े से दरार के किनारे क्रैश हुआ पड़ा था जो किसी भी समय गिरने वाला था। हमें दुनिया भर के न्यूज रिपोर्ट्स दिखाए जा रहे थे जिनमें ये बताया जा रहा था कि पृथ्वी में पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया है, सारी नदियां सूख गई है, चारों तरफ प्लास्टिक्स भर गए हैं और बचे हुए पानी के लिए अनुसूचित रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं, जिस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सभी को बराबरी से पानी दिया जाए। फिर हमें इन्वायरमेंटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहां मिस्टर किम अपने असिस्टेंट के साथ डॉक्टर जियान से मिलने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर जियान पहले एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी लेकिन वो अब एथोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गई थी। वो मिस्टर किम को साफ साफ कह देती है कि उसे अब एस्ट्रोबायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मिस्टर किम उसे समझाने लगते हैं कि डायरेक्टर 6 को एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए किसी अनुभवी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर जियान ने तो अपना पूरा मन बना लिया था कि वो अब स्पेस के किसी भी मिशन पर नहीं जाएगी, पर जब डॉक्टर किम उसे बताते हैं कि वो भैले स्टेशन पर जाने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जियान चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर जियान अपनी बहन डॉक्टर सोंग वोंग का मेमोरियल बॉक्स खोलकर देख रही थी जिसमें उसके आईडी कार्ड्स और कुछ सामान रखे हुए थे। डॉक्टर जियान ने इस मिशन के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि 5 साल पहले भैले स्टेशन पर एक दुर्घटना में 117 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें डॉक्टर सोंग वोंग भी शामिल थी। फिर वो एक पानी का बॉटल लेकर ऑफिस के पीछे एक बाउल में डाल देती है जिसके बाद एक छोटा सा कुत्ता वहां आकर उस पानी को पीने लगता है जो शायद वहीं छिपकर रहता होगा। अगले दिन स्पेस एंड एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हेडक्वार्टर्स यानी SAA में इस मिशन के कैप्टन हान डॉक्टर जियान को अपना परिचय देते हैं और उसे इस मिशन पर जाने के बारे में दोबारा सोचने को कहते हैं। जैसे कैप्टन हान डॉक्टर जियान को ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हो कि उसे इस मिशन पर नहीं चलना चाहिए। उसी समय वहाँ दूसरे क्रू मेंबर्स भी आ जाते हैं जो थे तेसुक जो पहले एक मिलिट्री में था, सू चैन, किम सुन जो इस मिशन का पायलट है और उसकी को पायलट यून जियोंग। दूसरी तरफ डॉक्टर जियान इस मिशन की टीम डॉक्टर होंग से मिलती है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर किम डायरेक्टर 6 के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर किम मीटिंग रूम में सभी को मिशन के बारे में बताने लगते हैं कि भैले स्टेशन को अब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि 5 साल पहले वहाँ रेडिएशन लीक हो गया था। तो उनका मिशन ये होगा कि उन्हें वहां जाकर एक सैंपल लेकर आना है भैले स्टेशन के बंद होने से पहले। चांद पर लैंड करने के बाद सैंपल को कलेक्ट करने के लिए उनके पास केवल 24 घंटे होंगे। वो सैंपल इस कैप्सूल में होगा जिसका तापमान बहुत ही कम होगा, जिस वजह से इसके अंदर जो चीज है वो सुरक्षित होगी, पर अगर बाहरी सेल डैमेज हो गई या तापमान में कुछ गड़बड़ी हुई तो उन्हें खास ध्यान देना होगा। मिस्टर किम आगे बोल ही रहे थे कि डॉक्टर जियान बीच में ही एक सवाल पूछती है कि उस कैप्सूल में है क्या और उसे कम तापमान में ही क्यों लाना है। तो डायरेक्टर छाव कहती है कि उन्हें बस उसे सही सलामत वापस लेकर आना है और अभी के लिए इतनी जानकारी उनके लिए काफी होगी। जिसके बाद वो सभी चांद पर जाने के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट नूरी 11 पर आ जाते हैं। तभी वहाँ यून जियोंग की जगह गीसू आ जाता है जो उनका नया को पायलट अपॉइंट कर दिया गया था। तो टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही वो ऑर्बिट में आते हैं डॉकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उनके शिप और रॉकेट से जुड़ा बोल्ट लूज हो गया था जिसकी वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल रहा था और अगर वो बोल्ट खुल गया तो लैंडिंग के दौरान वो सीधा जाकर इंजन से टकरा जाएगा। वो सभी लैंडिंग कक्षा से 7 मिनट की दूरी पर थे, इसलिए कैप्टन हान किमसुन को मॉड्यूल को रिलीज कर देने को कहता है और रिस्क लेकर हार्ड लैंडिंग करने को कहता है। तो किमसुन और गीसू मॉड्यूल रिलीज कर देते हैं और नूरी 11 की भैले स्टेशन से 7.6 किलोमीटर दूर हार्ड लैंडिंग करवा देते हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के एक बड़े से दरार के किनारे जाकर रुक गया था और ये वही सीन है जिसकी झलक हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। स्पेसक्राफ्ट किसी भी समय इस बड़े से दरार में गिरने वाला था, इसलिए वो सभी एक एक करके बाहर आ जाते हैं।
इतनी बुरी तरह क्रैश करने के कारण उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया था, तो वो अब पृथ्वी से भी कोई संपर्क नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ मिस्टर वोंग की पसली टूट जाने के कारण वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो सभी ये सोचने लगते हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनका स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे दरार के अंदर गिर जाता है। वहाँ खड़े रहकर रेस्क्यू शिप के वेट करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो सभी पैदल ही भैले स्टेशन की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें भैले स्टेशन दिख जाता है, जो कि बहुत बड़ा था। तभी मिस्टर वोंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी टूटी हुई पसली उनके लंग्स को डैमेज कर रही थी और ऐसी हालत में वो और आगे नहीं चल सकते थे। मिस्टर वोंग कैप्टन हान की ओर देखकर पानी कहने लगते हैं, तो वो जैसे ही उन्हें पानी देने का प्रयास करते हैं, मिस्टर वोंग उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं पानी नहीं। लगता है मिस्टर वोंग कैप्टन हान को पानी के बारे में कुछ कहना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, उनकी खून की उल्टी होने लगती है और उनकी मौत हो जाती है। कैप्टन हान सभी से कहता है कि अभी के लिए इन्हें यहीं छोड़ना होगा।